Good morning, my dear students. How are you? Hope so. You all are fine. All are good. So, students, you know very well our chapter Human Health and Disease is going on from the unit Human Welfare, Microbes and Human Welfare. Okay. So, student, this is our last chapter. ठीक है. इसके बाद हम सिर्फ हमारे सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और होप सो आप लोग हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट होंगे. Okay. So, students, as you know, in this chapter we have completed so many topics about health, the ancient era about health, the modern era about health, the classification of health, the types of disease. ओके और हमने इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स भी कराई थी लाइक इटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी. ठीक है. उसके बाद मैंने कल की जो वीडियो थी उसमें डिजीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको 4 और 5 डिजीज करा दी थी. दैट इज फर्स्ट वुड बी टाइफाइड. ठीक है ना. और सेकंड वुड बी निमोनिया, थर्ड वुड बी डायफ्थेरिया एंड द फोर्थ वुड बी पर्ट्यूसिस. ठीक है. तो ये सब हमने हमारी लास्ट वीडियो में कर लिया था बेटा. आज हम हमारी आगे की डिजीज़ लेके चलेंगे. तो हमारी ओवरऑल 11 डिजीज़ हैं. 4 हमने कल कवर अप कर चुकी हैं और मैं ट्राई करूँगी आज मैं आपको 5 और 6 डिजीज़ कवर अप करा दूँ. और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बने या फिर जब आपके पास फिजिकली प्रेजेंट हो तो बस हम हमारे मलेरिया और एड्स करें. बिकॉज मलेरिया एंड एड्स बोथ आर द इम्पोर्टेंट एंड द मेजर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. तो अगर वो हम फेस टू फेस ही उसको पढ़ें और समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. उसके बाद हमारा रह जाएगा इनिशिएट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक डिजीज से. विच चैप्टर डिजीज. तो आज हम कौन सी डिजीज करनी है बेटा. ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स. टुडे वी आर डिस्कसिंग द डिजीज दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. डायफ्थेरिया पर्ट्यूसिस हमने कल कर लिया था और आपको अगर याद हो पर्ट्यूसिस का मैंने आपको एक ऑल्टरनेट नेम भी बताया था. दैट इज वूपिंग कफ. वूपिंग कफ क्यों कहते हैं क्योंकि उसमें जब ब्रेथिंग करते हैं तो ब्रेथिंग के वक्त वूपिंग साउंड क्रिएट होती है. ओके. तो चलिए आज की हमारी जो डिजीज रहेगी डिजीज फर्स्ट दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. बट अगर हम कल से कंटिन्यूटी को स्टार्ट करें तो हमारी आज जो डिजीज है वो है 5th डिजीज दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस और क्या कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस को. टीबी. इट इज अ एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है. याद रखना हमेशा टीबी क्या होती है. एक एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज होती है. एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज. क्लियर है. चलिए सेम जैसे हमने हमारी कल की डिजीज में किया था पॉजिटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देन प्रिवेंशंस, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, ऐसे ही हम आज की में करेंगे. तो अब हम इसका क्या देखना है पॉजिटिव एजेंट. इसके पॉजिटिव एजेंट कौन रहेंगे. रहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. कौन सा रहता है बेटा. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. माइकोबैक्टीरियम वेट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. और इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी. इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी बेटा रॉबर्ट कॉच ने. दिस बैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच. रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. क्लियर है. तो ये था हमारा पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. नाउ दिस अभी इन्फेक्ट कौन सा पार्ट को करता है. ठीक है. कौन सा पार्ट को करता है. दिस बैक्टीरिया ऑलवेज इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी पार्ट. ये बैक्टीरिया हमेशा रेस्पिरेटरी पार्ट को ही इन्फेक्ट करेगा. दिस बैक्टीरिया ऑलवेज इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी पार्ट. ठीक है. इसको इन्फेक्ट करता है बेटा. ये रेस्पिरेटरी पार्ट को इन्फेक्ट करता है.
ओके, सो नेक्स्ट, और ये ट्रांसफर कैसे होता है, वही सेम, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, और ये बीमारी कैसे फैलेगी, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन की, उसने कहीं पे स्नीज किया या खांसा कफ किया तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, वो एयर में मिक्स हो जाएंगी, और जब कोई वहीं पे ब्रेथ करेगा तो वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। बात आती है कि डिटेक्शन कैसे करेंगे, अगर किसी को टीबी है तो टीबी के लिए जैसे मैंने आपको कि उसमें टाइफॉइड में बताया था, टाइफॉइड में हमारा वीडल टेस्ट था, ऐसे ट्यूबरक्लोसिस में हमारा कैसे पता लगेगा, इसका डिटेक्शन कैसे होगा, इसके लिए भी पर्टिकुलर टेस्ट होता है बेटा। वो टेस्ट कौन सा होता है, टेस्ट होता है इसको मैंटाउ टेस्ट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग रहेगी बेटा MANTAUX, लेकिन यहाँ पे जो एक्स है वो साइलेंट रहता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैंटाउ टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैंटाउ टेस्ट में ट्यूबरक्यूलिन इज डिटेक्टेड इन सेप्टम, ट्यूबरक्यूलिन इज डिटेक्टेड इन सेप्टम। जो सेप्टम होता है ना, उसमें एक हार्मफुल केमिकल, पॉइजनस केमिकल दैट इज ट्यूबरक्यूलिन पाया जाता है। जब भी क्या होगा किसी का बेटा, ये आपका कौन सा टेस्ट है, मैंटाउ टेस्ट कराता है कोई, तो उसमें उसको सेप्टम टेस्ट किया जाता है बॉडी का, और उस सेप्टम में अगर एक जहरीला सब्सटेंस ट्यूबरक्यूलिन मिल रहा है तो दैट्स मीन वो इंसान टीबी पॉजिटिव है। अगर किसी के सेप्टम में ट्यूबरक्यूलिन नहीं मिल रहा है दैट्स मीन कि वो आपका टीबी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे बेटा, टेस्ट होंगे। नेक्स्ट सिम्टम क्या रहेंगे ट्यूबरक्लोसिस के, सेम वही जनरल और स्पेसिफिक सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, जैसे कि परसिस्टेंट कफिंग, किसको लगातार खांसी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट लो ग्रेड फीवर, हल्का फुल्का बुखार रहेगा। और अगर किसी को कंटिन्यू कफिंग हो रही है काफ़ी वीक्स तक, फ्रॉम टिल 3 to 4 वीक्स, अगर किसी को कफिंग हो रही है, वो कब कर रहा है, तो उसको क्या होगा, आफ्टर 3rd और 4th वीक उसकी चेस्ट में पेन हो जाएगा। ठीक है, उसको चेस्ट में पेन रहने लगेगा, चेस्ट पेन, तो ये भी इसका सिम्टम है। लेकिन ये कब है, जब वो किस में कन्वर्ट होता है, एक क्रॉनिक डिजीज में। हमेशा याद रखना, जो आपकी क्या है, टीबी है, ये एक क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है, चेस्ट पेन हो जाएगा, और अगर इसको काफ़ी टाइम हो गया इस बीमारी को, ठीक है, मोर देन 4 वीक्स, तो वेट लॉस होने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, तो ये सब इसमें होने लगेगा। सनकन आईज, जो आईज हैं वो बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी, सनकन आईज, ब्लडी सेप्टम, सेप्टम है उसमें ब्लड आने लगेगा। अगर किसी के सेप्टम में ब्लड आ रहा है तो उसका मतलब डेफिनेटली उसको क्या है बेटा, टीबी है। ये इसको क्या है, ये जो सिम्टम्स है ना, ये स्पेसिफिक है, और जो इधर सिम्टम्स हैं, these are the general symptoms and these are the specific symptoms. As I already told you, symptoms are of two types, that is general and specific. क्लियर है। और बात आती है अब इसकी ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले आता है इसका प्रोफाइलैक्सिस। जैसे कि मैंने बताया, सबका हमें सब कुछ हमें सीरियल वाइज पढ़ना है, तो पहले क्या आता है इसका बेटा, प्रोफाइलैक्सिस, मतलब प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस। तो सेम इसमें भी प्रोफाइलैक्सिस में क्या रहेगा, वैक्सीनेशन। इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल होती है कि अगर कोई पहले से ही वैक्सीनेटेड है तो उसको टीबी नहीं हो सकता, उसकी बॉडी में इसके अगेंस्ट पहले ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। और कौन सी वैक्सीन लगती है इसमें, वैक्सीन लगती है बेटा BCG। BCG stands for Bacillus calmette guerin, Bacillus calmette guerin।
ठीक है, ये एक वैक्सीन है जो कि एज अ प्रोफाइलैक्सिस वर्क करती है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, 100% क्योरेबल है, इसको 100% ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने बताया था सिर्फ वायरल डिजीज को हम 100% ट्रीट नहीं कर सकते, बाकी सभी डिजीज को हम 100% ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें कुछ टाइम लग जाए, एक लंबा टाइम पीरियड लग जाए, लेकिन वो ट्रीट हम उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, दिस डिजीज इज 100% ट्रीटेबल और क्यूरेबल। लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो सालों साल चलता है, काफ़ी लॉन्ग ट्रीटमेंट है। ठीक है ना, लॉन्ग ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक्स, सिर्फ दवाइयाँ ही इसका इलाज है। लॉन्ग ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के थ्रू उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो बेटा ये था हमारी फिफ्थ डिजीज, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, जो कि क्या थी, एक एयरबॉर्न डिजीज थी। कौन कर रहा था, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच ने की थी। ठीक है, डिटेक्शन के लिए हम इसमें मांटाउ टेस्ट का यूज़ करते हैं। मांटाउ टेस्ट में अगर ट्यूबरक्यूलिन पाया जा रहा है तो दैट्स मीन वो टीबी पॉजिटिव है, अदरवाइज टीबी नेगेटिव है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या सिम्टम्स रहेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या रहेंगे, जनरल क्या रहेंगे, स्पेसिफिक क्या रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस भी आप देख सकते हैं, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और जो वैक्सीन है वो क्या है, BCG। ठीक है, नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट है जो कि थ्रू एंटीबायोटिक्स है। चलिए अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट डिजीज रहेगी वो रहेगी हमारी चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ठीक है, chicken pox and the here will be small pox। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम दोनों में क्या होता है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ठीक है, दोनों बेटा कंपैरिजन लेके चलेंगे, क्योंकि ना इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पॉजिटिव एजेंट देख लेते हैं पहले दोनों के लिए। पॉजिटिव एजेंट कौन रहेगा, ठीक है, तो चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है हर्पर जोस्टर वायरस। हर्पर जोस्टर वायरस, क्लियर है। इसके बाद जो आपका स्मॉल पॉक्स का रहता है वो रहता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस, और इन दोनों वायरस की खास बात पता है क्या है, दोनों DNA वायरस है। बोथ ऑफ देम आर द DNA वायरस। ठीक है, कैसे वायरस है ये, DNA वायरस। क्लियर है, कैसे है बेटा, दोनों DNA वायरस है। नेक्स्ट स्प्रेड, ये कैसे फैलते हैं, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। ये कैसे स्प्रेड होंगे, स्प्रेड कैसे होते हैं, कॉन्टाजियस फॉर्माइड बाइट से। कॉन्टाजियस फॉर्माइड बाइट, मैंने आपको इन वर्ड्स के मीनिंग बता दिए हैं ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट आपका होगा कॉन्टाजियस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्लियर है, तो ये इसके क्या रहेंगे, इसकी एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट सिम्टम क्या क्या रहेंगे दोनों के, उनके सिम्टम्स काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, हमारी बॉडी पे मतलब जिसको भी चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स होगा उसकी बॉडी पे रैशेज या फिर पैचेज हो जाते हैं। ठीक है ना, पिंपल्स लाइक सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं, इसलिए इसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। देखो जो आपकी चिकन पॉक्स है इसमें क्या होगा, रैशेज अपेयर
rash appear, but first on chest, फर्स्ट जो appear होंगे वो कहाँ पे होंगे? फर्स्ट ऑन चेस्ट, बैक एंड फेस। जो सबसे पहले रैशेज अपीयर होंगे चिकन पॉक्स में वो कहाँ पे होंगे? चेस्ट पे होंगे, बैक पे होंगे और फेस पे, मतलब कि चेस्ट और कमर पे होंगे और चेहरे पे होंगे, ठीक है। और आपके जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स में कहाँ पे रहेंगे? बिग रैशेज हो जाएंगे, बिग रेड रैशेज, इसमें काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। बिग रेड रैशेज, बिग रेड रैशेज अपीयर फर्स्ट ऑन फेस, फर्स्ट ऑन फेस देन अपना बॉडी। पहले फेस के ऊपर अपीयर होंगे, उसके बाद पूरी बॉडी पे दिखने लगते हैं। सबसे पहले चेहरे को ये क्या करते हैं? बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और ये तो थोड़े स्पेसिफिक में आ गए। इसके बाद कुछ जनरल सिम्टम्स भी रहते हैं, ठीक है, जैसे कि फीवर एंड रैशेज अपीयर। और क्या रहेंगे इसमें? फीवर एंड रैशेज अपीयर। इसमें जो फीवर होता है और रैशेज होते हैं वो दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि अगर किसी को फीवर है और उसको बॉडी पे रैशेज या पिंपल्स दिख रहे हैं तो दैट्स मीन उसको चिकन पॉक्स है। लेकिन अगर किसी को पहले ही क्या हुआ है, 3-4 दिन तक तेज बुखार हुआ है और फिर रैशेज हो रहे हैं, तो उसका मतलब उसको क्या है? स्मॉल पॉक्स। 3 to 4 days हाई फीवर, 4 days हाई फीवर देन रैशेज, ठीक है। पहले क्या रहेगा बेटा? फीवर और फिर रैशेज होंगे और इसमें दोनों चीजें एक साथ होती है। क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? और देखो जो चिकन पॉक्स होती है इसमें कोई मार्क्स स्किन पे नहीं बचते, नो मार्क्स लेफ्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। चेहरे पे कोई भी निशान नहीं रहते, लेकिन उसमें अगर मैं बात करती हूँ मार्क्स लेफ्ट, ठीक है, पर मिनट। मार्क्स लेफ्ट पर मिनट, हर मिनट एक निशान छोड़ते हैं। जो रैशेज होंगे हर मिनट एक रैशेज एक निशान छोड़ता है। और जबकि जो आपकी क्या रहेगी बेटा? स्मॉल, ये चिकन पॉक्स रहेगी, चिकन पॉक्स में नहीं होगा लेकिन स्मॉल पॉक्स में होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है, क्या होता है इसमें? सबसे पहले मैं दोनों बता देती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट हो गया। जो चिकन पॉक्स है सबसे पहले क्या होता है इसमें? सबसे पहले रैश, कोई भी रैश हुआ, ठीक है, फिर उसमें अंदर लिक्विड सा भर जाता है, ठीक है, एक लिक्विड सा भर जाएगा जिसको तो हम उसको क्या बोल देंगे? वेसिकल्स। वो बॉल्स बन जाएगी, छोटी छोटी बॉल्स बन जाती है बॉडी पे, जिसको क्या बोलेंगे? वेसिकल्स। फिर वो ड्राई होने लगेगा, वो सूखने लगेगा, वो क्या बन जाएगा? स्केली सा, समथिंग स्केली, एंड आफ्टर दैट फॉल ऑफ। उसके बाद वो झड़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉल ऑफ। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ स्मॉल पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स में क्या होता है? स्मॉल पॉक्स में बन जाती है पस बॉल्स, ठीक है। क्या बन जाएंगे बेटा? इसमें पस बॉल्स बन जाएंगी। चलिए मैं इसको ऐसे मिड में ही लिख देती हूँ। सबसे पहले सेम वही रैश होगा, लेकिन यहाँ पे तो रैश में क्या था? एक लिक्विड से था जिसको हमने वेसिकल्स बोल दिया, लेकिन यहाँ पे रैश में ना पस, एक पस लिक्विड होता है, येलोइश लिक्विड, वो भर जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है, ठीक है। और पस भरने की वजह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पस्ट्यूल, पस्ट्यूल बॉल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? पस्ट्यूल। यहाँ पे वो ड्राई होता जा रहा था, ड्राई होने के बाद वो कैसा हो गया था? स्केली। यहाँ पे कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा वो स्कैब्स, ठीक है, कैसा? स्कैब्स, एंड देन फॉल ऑफ, और फिर वो झड़ जाएगा एंड लेफ्ट द मार्क्स ऑन द स्किन, ठीक है। उसके बाद वो स्किन पे मार्क्स छोड़ देगा। तो ये बेटा आपका होता है किसके बारे में? चिकन पॉक्स के बारे में और स्मॉल पॉक्स के बारे में। आपको पता है इनका ट्रीटमेंट सेम वही वैक्सीनेशन है, लेकिन स्मॉल पॉक्स की सबसे बड़ी बात पता क्या है? कि जो सबसे पहले वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए ही बनी थी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन first vaccine to be discovered, is the first vaccine
बाय एडवर्ड जेनर, बाय साइंटिस्ट और सर एडवर्ड जेनर। याद रखना, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, एंड दैट्स व्हाई एडवर्ड जेनर इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, एडवर्ड जेनर क्या कहते हैं? एडवर्ड जेनर is known as the father of immunology। इम्यूनोलॉजी के जो जनक कहा गया है वो किसको कहा गया है? एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट को कहा गया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपकी जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की डिजीज है ये भी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपकी 4 डिजीज रहती हैं, दैट इज पोलियो, अमीबियोसिस, एड्स एंड मलेरिया। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये भी आपको मैं जल्द से जल्द करा दूँ। अब अगर आपको इन डिजीज में कोई डाउट्स है तो आप मुझसे टाइम रहते पूछ लेना। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं आपको कोई टेस्ट लूँ, आपकी प्री बोर्ड्स हो और आप तब कहो कि मैम ये तो आपने कराया नहीं है, ये तो आपने बताया नहीं है, क्योंकि मे भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कई बार होती हैं कि हमसे भी कोई टॉपिक मिस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ कि आप मुझसे पूछोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पोलियो और अमीबियोसिस डिस्कस करेंगे, और अगर उसके बाद भी हमारा टाइम रिमेंस रहता है तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको और एक डिजीज़ और करा दूँ, एक्स्ट्रा डिजीज़। ठीक है, जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होती हैं। वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं पूछी जाएंगी, बट एंट्रेंस में वो पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विद योर फैमिली। डू योर स्टडी रेगुलरली।